हेलो बच्चों, वेलकम टू गाइडेंस एकेडमी। आज हम अपना क्वाड्रिलैटरल चैप्टर का 10C देखने वाले हैं RS अग्रवाल से। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिस बच्चे ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। और वीडियोज़ अगर समझ में आए तो प्लीज़ उसको आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है कि पी क्यू आर एंड एस आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। तो ये जो एक्सरसाइज है, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो एक्सरसाइज है हमारी वो मिड पॉइंट थ्योरम पर बेस्ड है। तो आपको मिड पॉइंट थ्योरम अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। नहीं आती है तो प्लीज़ आप पहले हमारी वीडियो पे जाइएगा, फर्स्ट वाली, ठीक है, जिसमें इंट्रोडक्शन पूरा क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में दिया हुआ है। उसमें मिड पॉइंट थ्योरम को भी एक्सप्लेन किया हुआ है। आप उसको पहले समझिएगा, उसके बाद ये एक्सरसाइज करेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो आगे क्या लिखा था हमारा, जो पी क्यू आर एस है वो ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, ठीक है, के मिड पॉइंट्स हैं और ए बी सी डी क्वाड्रिलैटरल है। तो हमें शो करना है कि पी क्यू पैरेलल ए सी एंड पी क्यू इक्वल्स टू ए सी होगा। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है, पी क्यू पैरेलल ए सी एंड पी क्यू इक्वल्स टू ए सी होगा। ठीक है, सॉरी, हाफ ए सी होना चाहिए मे बी, यहाँ पर हाफ ए सी होगा। ठीक है, 1 मिनट, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हाफ ए सी करना है, तो पी क्यू को हमें हाफ ए सी के इक्वल करना है। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ये प्रूव वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होगा गिवन का। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या लिखा है कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलैटरल है। ओके, और इसमें क्या दिया हुआ है, and PQRS are the midpoints of AB, BC, CD and DA। ठीक है, इन साइड्स के क्या होंगे, मिड पॉइंट्स हैं हमारे पास। अब दूसरा लिखा जाता है यहाँ पर टू प्रूव। तो टू प्रूव में हम लोग क्या लिखते हैं, 1 2 3, जो हमें प्रूफ करना है वो सारी चीजें यहाँ पे नोट डाउन कर ली जाती हैं। तो आप ये लिख लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ में सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए जरा, ये जो AC एक डायगोनल है इसकी, ठीक है, AC क्या कर रही है, इस क्वाड्रिलैटरल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। एक है हमारा ADC और दूसरा है ABC। तो हमें दोनों ट्राइंगल को यहाँ पर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल लेते हैं जो कि नाम है जिसका ABC। ठीक है, आप ADC भी ले सकते हो सबसे पहले, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, हमने क्या लिया, एन ट्राइंगल ABC लिया। ठीक, ABC लेने के बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है इसके बारे में, ABC में क्या दिया है कि जो P एंड Q है वो इसके मिड पॉइंट्स है। ठीक है, P एंड Q लिखना है यहाँ पर, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC, AB एंड BC। ठीक है, AB और BC के PQ क्या होंगे, मिड पॉइंट है यहाँ पर। ठीक, तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर ट्राइंगल के दो साइड के जो मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है, उससे बनने वाला लाइन सेगमेंट वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है और उसी थर्ड साइड का हाफ होता है। क्लियर, तो यहाँ पर क्या होगा, PQ किसके पैरेलल हो जाएगा, PQ पैरेलल AC हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको, एंड PQ क्या हो जाएगा, इसी थर्ड साइड AC का हाफ भी हो जाएगा। PQ हाफ AC। ब्रैकेट में यहाँ पे क्या लिख लेना है, ब्रैकेट में हम लोग मेंशन कर देंगे, ठीक है, रीजन। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, आगे क्या करेंगे, यहाँ पर इसी को हम लोगों को दे देना है इक्वेशन 1। ठीक, इस वाले पार्ट को मैंने इक्वेशन 1 दे दिया। अब हमें क्या करना है, दूसरा ट्राइंगल यहाँ मेंशन करना है। तो यहाँ लिखेंगे एन ट्राइंगल ADC। ठीक, एन ट्राइंगल ADC। ADC में क्या मिड पॉइंट है, देखिए ADC में S और R मिड पॉइंट है। तो यहाँ लिखेंगे S एंड R आर द आर मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड CD। ठीक है, AD और CD के मिड पॉइंट्स होंगे।
तो अगर ये मिड पॉइंट है उसके तो क्या हो जाएगा, जो मिड पॉइंट्स हैं उनकी जो उनसे जो मतलब जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट यानी कि एसआर है वो थर्ड साइड एसी के पैरेलल होगी और उसकी हाफ भी होगी। तो यहां लिख लेंगे हम लोग एस आर पैरेलल एसी एंड एस आर इक्वल्स टू हाफ एसी। क्लियर है। अगेन रीजन हमारा क्या होगा, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, एमपीटी का मतलब मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होगा, मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहां पर हम लोग इसको दे देंगे इक्वेशन 2। ठीक है, इतना करने के बाद पहला वाला देखिएगा ध्यान से, यहाँ जो फर्स्ट में क्या पूछा गया था, पी क्यू पैरेलल एसी एंड इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू हाफ एसी, तो वो तो हमारा यहीं पर आ गया था फर्स्ट वाले में। ठीक है, जब हमने एबीसी वाला पार्ट लिया था तो इसमें से हमारा निकल आया था। ठीक, ये तो फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया था यहाँ से। अब हमें क्या करना है, पी क्यू पैरेलल एस आर करना है। पी क्यू है वो एस आर के पैरेलल है, तो हमारा जो सेकंड पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे जो इक्वेशन 1 और 2 ले रखी है, बस इसी इक्वेशन 1 और 2 को हम कंपेयर करेंगे और वहां पर इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसको, इक्वेशन 1 में देखिए AC यहाँ पर भी है और इक्वेशन 2 में भी AC है। ठीक है, और इक्वेशन 1 में देखिए हाफ AC दिख रहा है और इक्वेशन 2 में भी हाफ AC दिख रहा है, तो दोनों में हमारा AC और हाफ AC कॉमन दिखाई दे रहा है। तो अगर AC और हाफ AC, हमने पहले बता रखा है आपको कि अगर कोई चीज कॉमन होती है तो उसका अदर पार्ट भी कॉमन या फिर अदर पार्ट भी क्या होगा, उसी के इक्वल हो जाता है। जैसे अगर PQ पैरेलल AC है एंड SR पैरेलल AC है, तो दोनों में AC कॉमन हो गया, तो हमारा मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये जो SR है वो PQ के पैरेलल होगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखिए हाफ AC यहाँ पर है, हाफ AC यहाँ पर है, तो दोनों क्या है यहाँ पर कॉमन है, तो इनके इक्वल पार्ट भी आपस में इक्वल होंगे, यानी PQ इक्वल्स टू SR होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखना है हमें। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे कि PQ पैरेलल SR एंड PQ इक्वल्स टू SR, PQ पैरेलल SR एंड PQ इक्वल्स टू SR। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 का यूज करके हम इसको पैरेलल कर देंगे। तो हमें केवल PQ पैरेलल SR चाहिए था, वो यहाँ पर आ चुका है। तो ये वाला पार्ट भी हमारा सेकंड वाला भी प्रूव हो गया। अब तीसरा वाला हमें प्रूव करना है, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ। हमें थर्ड पार्ट प्रूव करना है कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, ये PQ को SR के पैरेलल करना होगा और PS को RQ के पैरेलल करना होगा। क्लियर है, तभी वो क्या होगा, पैरेललोग्राम कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको देखिए, यहाँ से एक चीज ये समझ में आ रही है ना, जो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने यहाँ पर किया हुआ है, इससे एक चीज ये समझ में आ गई, जो PQ है वो SR के पैरेलल है एंड PQ इक्वल्स टू SR है। अगर किसी भी क्वाड्रिलैटरल के दो पार्ट अगर हमारे इक्वल मतलब पैरेलल होते हैं, ठीक है, और इक्वल भी होते हैं, समझ में आ रहा है, हमने क्या बोला, अगर किसी भी क्वाड्रिलैटरल के अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल होती है और इक्वल भी होती है, तो उसकी अदर टू साइड भी पैरेलल होगी और इक्वल होगी। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो हमारा ये PQRS क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, आप इसको क्या दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए और वहां पे मेंशन कर देना है हमें। ठीक, यहाँ पे क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 से क्या समझ में आया था, PQ पैरेलल SR था। ठीक है, एंड PQ इक्वल्स टू SR था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, हेंस, यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग, हेंस PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट बहुत इजी कंप्लीट हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, सिंपल है ये मिड पॉइंट थ्योरम, अगर आपको क्लियर है ना तो आपको ये सब पूरे क्वेश्चंस इजी लगेंगे, हलवा लगेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल होती है मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, इतना पार्ट ये हमारे यहाँ पे आ गया था और हमने इसको कंपेयर करके थर्ड वाले से वहां पर इक्वल कर दिया उसको हमने। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इज एन इन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम इसका फिगर देख लेते क्या होगा। ठीक है, तो फिगर कुछ इसका इस तरह से होगा। तो हमारे पास स्क्वायर है, क्या है, क्या आ रहा था, देखो ध्यान से, अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ
आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो हमारे पास एक स्क्वायर था ये वाला PMCN, ये एक स्क्वायर था, इसको हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल में चेंज कर दिया, मतलब हमने क्या बना दिया, CN को आगे प्रोसीड कर दिया, एक्सीड कर दिया था A तक, और जो CM है उसको B तक कर दिया, और B से A को मिलाकर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया ABC, ठीक है। सो दैट द स्क्वायर एंड द ट्रायंगल हैव वन एंगल कॉमन, जिससे कि स्क्वायर और ट्रायंगल में एक एंगल कॉमन हो गया, ठीक है, ये वाला एंगल C। शो दैट द वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर अपोजिट द वर्टेक्स ऑफ द कॉमन एंगल बाइसेक्ट्स द हाइपोटेनस, ठीक है। तो इसने क्या बोला, शो दैट द वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर का जो वर्टेक्स है, ठीक है, वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर अपोजिट द वर्टेक्स ऑफ कॉमन एंगल्स बाइसेक्ट द हाइपोटेनस, ठीक है। तो हमको यहाँ पर क्या चीज प्रूव करनी है कि जो P है वो हाइपोटेनस को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये हमारा कॉमन एंगल है, इसके अपोजिट में वर्टेक्स हमारा P है, ठीक है। P क्या करेगा, उस हाइपोटेनस को बाइसेक्ट करेगा, यानी इक्वल इक्वल में डिवाइड करेगा, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज गिवन है सबसे पहले उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक। गिवन दैट ट्राइंगल ABC इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। हमने एक आइसोसेलेस में इसको बनाया था ना, ABC क्या होगा हमारा, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको पता है क्या होता है, ठीक है, आइसोसेलेस। और ये कैसा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, आइसोसेलेस राइट, RHT, ओके डन, RHT, ठीक है, राइट ट्राइंगल, ठीक है, ओके डन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और इसमें क्या है, जो CMPN है ये एक स्क्वायर है, ठीक है, एंड CMPN इज अ स्क्वायर, ठीक है। अब हमें यहां पर लिखना है टू प्रूफ क्या करना है हमको, P bisects द हाइपोटेनस, ठीक है, P bisects द हाइपोटेनस AB को P बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, PA इक्वल्स टू PB, ठीक है, PA इक्वल्स टू PB, ये हमें प्रूफ करना है। अब हम लोग लिखेंगे प्रूफ में क्या चीज होगी हमारे पास, लेना क्या है, पहले हमको जो ट्राइंगल ABC है, पहले C को हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे एन ट्राइंगल ABC, ठीक। ABC में क्या चीज दी हुई थी, ABC को बोला जा रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, क्या ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपको पता है कि दो साइड्स इक्वल होती हैं, दो साइड इसकी कौन सी इक्वल हो जाएगी, AC एंड BC, ठीक है, AC एंड BC ये हमें इक्वल कर लेना है, AC इक्वल्स टू BC, ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा। और नीचे लिख ले रहे हैं, मैं इसमें रीजन भी लिखना होगा मुझे, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ AC इक्वल्स टू BC, ठीक है, ये साइड्स इक्वल हो गई। और यहाँ पर रीजन में लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ABC एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, सो आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, ठीक है, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल और राइट एंगल एट C, ठीक है, एंड राइट एंगल्ड एट C, ठीक, राइट एंगल एट C। तो कहाँ पर राइट एंगल बन रहा था, C पर, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ हमारे पास, अब हमें क्या लेना है यहाँ पर, एन स्क्वायर, जो स्क्वायर यहाँ पे बन रहा था हमारे पास, देख सकते हैं आप ये वाला स्क्वायर बन रहा है CMPN। अब हमको इसको लेके चलना है, एन स्क्वायर CMPN, ठीक, स्क्वायर CMPN ले लेना है। CMPN में क्या हमें स्क्वायर है एक तरह का, समझ में आया, ये जो CMPN है वो क्या है, स्क्वायर है, तो इसकी ऑल साइड्स इक्वल होंगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ना, CM इक्वल्स टू MP इक्वल्स टू PN इक्वल्स टू CN इक्वल्स, ठीक है, CM इक्वल्स टू MP इक्वल्स टू PN इक्वल्स टू NC, ठीक है, या CN, ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1, क्लियर, इसको इक्वेशन 1 दे देना है आपको। अब हमारे पास क्या क्या चीजें हैं नाउ, अब हमारे पास क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं कि जो AC है वो BC के इक्वल था, ठीक है ना, यहाँ से हम लोगों ने कर लिया था ना, AC क्या था,
वो BC के इक्वल था। तो अगर AC इक्वल्स टू BC है तो क्या AC और BC दो पार्ट में डिवाइडेड है? जैसे कि AC हमारा AN और CN में डिवाइड है और BC हमारा BM और CM में डिवाइड है। तो इसको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। वेट अ मिनट, अरे तो इसको यहाँ पे लिख लेना है कि AC हमारा किस में डिवाइड था? AN प्लस CN में, इक्वल्स टू जो BC है वो किस में डिवाइड है? BM प्लस CM में। क्लियर है? इसमें डिवाइड हो गया। देखिए ये सारी चीजें मैं यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ, आपको बाउंस मार रहा होगा थोड़ा सा कि मैंने पहले ऊपर ट्राइंगल ABC लिया फिर यहाँ पर आके स्क्वायर ले लिया, ऐसा क्यों किया मैंने? तो हमको यहाँ पे क्या प्रूफ करना है? PA और PB प्रूफ करना है, ठीक है। तो जरा PA और PB देखिए किस ट्राइंगल के पार्ट है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों किसी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करूंगा तभी तो इसको मैं प्रूफ कर सकता हूँ। तो ट्राइंगल देखिए जरा, ये वाला APN एक ये ट्राइंगल बन रहा है, दूसरा PBM एक ये ट्राइंगल बन रहा है। तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो हमारा PB और PA ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस ट्राइंगल को इक्वल करने के लिए हमको क्या करना होगा? हमें कुछ चीजें यहाँ पर इक्वल प्रूफ करनी होंगी। जैसे कि दोनों ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो PM और CN है ये दोनों इस ट्राइंगल के पार्ट है, साइड है, ठीक है। ये तो इक्वल है यहाँ से, देखिए यहाँ पे जो हमने यहाँ पर स्क्वायर लिया हुआ है ये दोनों क्या है? एक स्क्वायर की साइड भी है, तो ये दोनों तो इक्वल है। क्लियर है? दूसरी चीज यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है कि यहाँ पर ये देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि CN को ही आगे प्रोड्यूस किया गया था और C पर हमारा 90 बन रहा था, इसलिए यहाँ पर भी 90 बनेगा। और यहाँ पर भी क्या बनेगा? जो PM है, ठीक है, ये क्या है? साइड है ना स्क्वायर की, तो स्क्वायर की साइड है तो वहां पर क्या बनता है? 90 बनता है। तो इधर 90 अगर 90 बनेगा तो इधर भी 90 बनेगा, तो ये तो इक्वल हो गया, ठीक है। ध्यान समझिएगा, हमारे पास एक साइड ये, एक साइड ये और एक एंगल ये वाला और एक एंगल ये वाला इक्वल है हमारे पास, ठीक है, बताया गया है इसमें। लेकिन किसी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस करने के लिए उसमें हमें एक और चीज चाहिए होती है, तीन चीजें की नीड होती है, ठीक है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हमें अभी यहाँ पर क्या करना होगा कि जो BM और AN है इसको इक्वल करना होगा। ये जो सारा खेल यहाँ पर किया जा रहा है ना, वो इनको इक्वल करने के लिए किया जा रहा है, BM और AN को इक्वल करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको अभी थोड़ा सा समझ में आया होगा कि मैं यहाँ पर ये चीजें क्यों ले रहा हूँ, ठीक है। बाउंस नहीं करना चाहिए माइंड से, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है? BM और AN को इक्वल करना है। ये जो AN और BM दिख रहा है इसको इक्वल करना है। तो AN को AN रहने देना, ठीक है। CN को हम क्या कर देंगे? CN को हम किससे चेंज कर देंगे बताइए? जो CN है हम इसको किससे चेंज कर देंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहाँ पे, ठीक है। अरे ठीक है ना, हमें क्या करना है? AN देखो ध्यान से, AN और BM हमें इनको इक्वल करना है, इनको यहाँ पे रखना है हमें। बाकी जो CN और CM दिख रहा है ना, इनको हटाना है यहाँ से। तो CN को आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, CM CN के इक्वल है और CN CM के इक्वल है। तो CM और CN को में से किसी एक को भी आपको यहाँ पे रिप्लेस कर देना है, ठीक है। प्लस CN प्लस, और CM को अगर हम CN से रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ रीजन क्या लिखेंगे? सिंस, या फिर आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। फ्रॉम, अरे हाँ ठीक है, यहाँ पे क्या लिख लेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फर्स्ट। इसीलिए यहाँ पर इक्वेशन 1 डलवा दी थी हमने, ठीक है। जो CN देखिए अब दोनों तरफ CN सेम हो गया, सेम साइन में है, इसको काट दिया तो यहाँ बचेगा हमारे पास AN इक्वल्स टू BM। तो यहाँ से AN और BM भी इक्वल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ना, बस इसी को ले लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, अब ट्राइंगल को मेंशन करेंगे फटाफट। यहाँ था हमारे पास APN, दूसरा PBM, ठीक है, APN और PBM लिखेंगे यहाँ पर इन ट्राइंगल APN एंड ट्राइंगल PBM, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल को यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें थी? AN इक्वल्स टू BM था, वो भी इक्वल किया हमने, AN इक्वल्स टू BM। आप चाहो तो इसको मेंशन करने के लिए यहाँ पर अच्छे से इसको आप दे सकते हो, जो इक्वेशन फर्स्ट हमने यहाँ पे कर दिया इसको आप यहाँ पे दे दो इक्वेशन 2 है ये, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इसको हमने क्या कर दिया? इक्वेशन 2 दे दिया, ठीक। और यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, रीजन के साथ हर चीज करनी है तो फुल मार्क्स मिलेंगे, याद रखेंगे। और दूसरी चीज यहाँ पर ये क्या दिख रही है हमको? ये जो ANP है
और पी एम बी है, ये दोनों 90 डिग्री के दिख रहे हैं, ठीक है। तो लिख लेंगे यहाँ पर एंगल ए एन पी इक्वल्स टू एंगल पी एम बी था ना, पी एम बी, ठीक है, इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री बताया था अभी, 90 डिग्री वहां पर कैसे बन रहा है, ठीक। तीसरी चीज यहाँ पर क्या इक्वल थी, जो पी एन था उसका वो पी एम के इक्वल था। देखिए जरा वापस आइए, पी एन इक्वल्स टू पी एम था, यहाँ पर देख सकते हैं पी एम इक्वल्स टू पी एन, क्योंकि ये क्या थी, स्क्वायर की साइड्स थी। तो यहाँ पे लिख लेना है साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। साइड्स ऑफ स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर, सी एम पी एन, ठीक है, इसके ये स्क्वायर वो साइड्स थी। क्लियर है, ओके। तो यहाँ पर देखिए एक साइड ये, दूसरी साइड ये, और एक एंगल इक्वल हुआ। जब साइड, दो साइड एक एंगल इक्वल होगा तो तुरंत हम लोग क्या बोल देंगे, यहाँ पर क्राइटेरिया कौन सा लगेगा, क्राइटेरिया लगेगा बाय एस ए एस का, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल पीबीएम बाय एस ए एस। क्लियर है, तो दो हमारे ये इक्वल हो गए, ठीक। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, पी बी इक्वल्स टू पी ए, ठीक है, पी बी इक्वल्स टू पी ए बाय सी पी सी टी। ओके डन, क्लियर हो गया। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे एक लाइन, हेंस पी बाइसेक्ट्स द हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस ए बी। तो पी क्या करता है, ए बी, हाइपोटेनस ए बी है उसको ये बाइसेक्ट करता है। क्लियर है, यहाँ पर हो गया ये प्रूफ्ड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास इन द एडजॉइनिंग फिगर एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, सॉरी यहाँ पर ये इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये पैरेललोग्राम यहाँ पे लिखना था, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, एक पैरेललोग्राम है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, विच ई एंड एफ आर, ई और एफ है वो दोनों क्या है, मिड पॉइंट्स हैं ए बी और सी डी के। इफ जी एच इज अ लाइन सेगमेंट दैट कट्स ए डी ई एफ बी सी, ठीक है, एंड बी सी। तो जी एच क्या एक लाइन सेगमेंट है जो कि क्या कर रही है, ए डी ई एफ और बी सी को जी पी एच पॉइंट पर कट कर रही है। तो हमें प्रूफ करना है कि जो जीपी है वो पीएच के इक्वल होगा, ठीक, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या क्या चीजें हमें लेनी पड़ेंगी, जो हमारे पास गिवन है वो चीज हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, गिवन, ओके। तो लिखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। और इसमें क्या दिया था, ई एंड एफ are the midpoints of AB and CD, ठीक है, मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD। तो हमने ये बताया था आपको कि अगर वो मिड पॉइंट्स होंगे AB और CD के ना, मतलब ये AB और CD के ये EF क्या है, मिड पॉइंट्स हैं, तो क्या हम इनको ये कह सकते हैं कि जो AE होगा वो BE के इक्वल होगा। अगर E AB का मिड पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ तक AE से और BE तक का, AE और BE ये दोनों इक्वल होंगे, और ये क्या होंगे, AB के हाफ भी होंगे ना, तो हाफ AB भी कह सकते हैं इसको। AE क्या है, हाफ AB, PE क्या है, हाफ AB, ठीक है, ये दोनों सब क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये था हमारे किसके बारे में, E के बारे में। उसी तरह F, अगर F CD का मिड पॉइंट है तो DF इक्वल्स टू CF होगा, और ये दोनों क्या होंगे, CD के हाफ होंगे, ठीक है ना, CD का क्या हो जाएंगे, हाफ भी हो जाएंगे। इनको हम दे देंगे इक्वेशन 1। क्लियर है, इसको हमने क्या दे दिया, इक्वेशन 1 दे दिया, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर, अब हमारे पास ये चीज तो हमें पता ही है कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके ए बी और सी डी साइड क्या हो जाएगी, इक्वल, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना है रीजन में, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो क्या इनके हाफ भी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, हाफ ए बी इक्वल्स टू हाफ सी डी, हाफ ए बी इक्वल्स टू हाफ सी डी, इनका जो हाफ पार्ट है वो भी इक्वल हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो हाफ पार्ट आप ये भी ले सकते हो या ये भी ले सकते हो, या फिर ये लो तो ये लेना पड़ेगा। मतलब कहने का, अगर हम ए बी का हाफ, अगर हम ए ई ले रहे हैं तो सी डी का हाफ आपको डी एफ लेना है, अगर हम बी ई ले रहे हैं तो सी एफ लेना है। क्लियर है, तो हमने क्या बोला कि जो हाफ ए बी है वो किसके इक्वल हो गया, बी ई के,
और हाफ सी डी है वो किसके इक्वल है, सी एफ के। तो हमने इन दोनों को यहाँ पर बी ई इक्वल्स टू सी एफ कर दिया। तो यहाँ से क्या आया कि जो बी ई और सी एफ है वो इक्वल होगा, ठीक है। और क्या होगा, जो बी ई सी एफ है वो इक्वल भी होगा और आपस में पैरेलल भी होगा। रीजन में क्या लिखोगे, रीजन लिखोगे ए बी पैरेलल सी डी। देखिए अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो क्या उसके पार्ट यानी कि बी ई और सी एफ ये भी तो पैरेलल होंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको लेना अब ए ई इक्वल्स टू डी एफ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए ई इक्वल्स टू डी एफ। ए ई और डी एफ भी तो इक्वल होंगे, हाफ हाफ हैं इसके, ठीक है। और क्या हो जाएंगे, ए ई पैरेलल डी एफ भी हो जाएंगे, ठीक है। वही सेम रीजन ए बी पैरेलल सी डी, क्योंकि ए बी और सी डी के ये भी पार्ट है। क्लियर हो गई बात। तो इतना करने के बाद हमें क्या करना होगा कि जो बीई है उसको हमें पीएच के पैरेलल करना होगा, ठीक है। बीई और पीएच को पैरेलल करना होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो पैरेलल तो होगा ना वो भी, क्योंकि एक लाइन सेगमेंट जा रही थी, ठीक है, जो पी और एच पर कट कर रही थी, ठीक। और इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो बीई है वो पीएच के भी पैरेलल हो जाएगा। अगर बीई पीएच के पैरेलल होगा तो बीई पीएच के इक्वल भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको आगे लिखेंगे यहाँ पे, ठीक। यहाँ लिखेंगे हम लोग बीई पैरेलल पीएच, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे आप लोग, ऑल्सो बीई पैरेलल पीएच एंड बीई इक्वल्स टू पीएच, ठीक। इसको दे देना है इक्वेशन नंबर 2, ठीक। इक्वेशन 2 बना दी इसकी हमने। उसके बाद आगे देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा फिर से आएंगे वापस अपने फिगर पर। तो जो हमारा अगर बीई पीएच के पैरेलल हो गया तो क्या एई जीपी के पैरेलल नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि एई हमारा क्या था, डीएफ के पैरेलल है। और जो एडी का मिड पॉइंट है यहाँ पे जी से, है ना, वहां से इसको पी मतलब एक लाइन डाली गई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एई इक्वल्स टू जीपी। तो यहाँ पे लिखना है हमको एई पैरेलल जीपी पहले करना है। उसके बाद अगर पैरेलल है तो ये इक्वल भी है, एई इक्वल्स टू जीपी, ठीक है, इक्वल भी हो जाएगा। उसके बाद इसको क्या कर देना है आपको, इक्वेशन नंबर 3 दे देना है, ठीक। इक्वेशन नंबर 3 दे दी। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान समझने हैं। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर नाउ। अब यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, जो एई है वो जीपी के इक्वल था, ठीक। एई जीपी के इक्वल था और बीई है वो किसके इक्वल है, पीएच के इक्वल है, ठीक है। तो देखिए जरा यहाँ पर जो एई था वो जीपी के इक्वल दिखाई दे रहा था हमको, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन 3 में हमने कर लिया है। तो एक चीज यहाँ पर इक्वेशन 1 पे आई है, और इक्वेशन 1 में देखिए जरा, क्या एई बीई के पैरेलल है, मतलब इक्वल था, एई बीई के इक्वल है। तो यहाँ पर हम क्या इसको एई के प्लेस पर बीई रख सकते हैं, ठीक है। एई के प्लेस पर हमें क्या करना है, बीई को रख देना है, ठीक। अभी ध्यान समझेंगे कि हमने बीई को क्यों रखा हमने, ठीक है, हमने बीई को क्यों रखा, अभी यहाँ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बीई इक्वल्स टू जीपी हो गया, और यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। कहाँ से इक्वल किया हमने इसको, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1, ठीक है। और इसको क्या कर देना है आपको, इक्वेशन 4 दे देना है, ठीक। अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, हमें क्या इक्वल करना था, फिर से मैं अब आपको रिपीट कर रहा हूँ, हमें क्या इक्वल करना है, जीपी इक्वल्स टू पीएच इक्वल करना है, ठीक है। जीपी इक्वल्स टू पीएच इक्वल करना है। तो यहाँ जीपी तो आ चुका है, हमें बीई के प्लेस पर पीएच चाहिए। पीएच कैसे आएगा, इक्वेशन नंबर 2 को देखिए जरा, कि बीई इक्वल्स टू पीएच दिखाई दे रहा है। तो अगर बीई पीएच के इक्वल है तो हम बीई के प्लेस पर पीएच रख सकते हैं, तो पीएच इक्वल्स टू जीपी, इसीलिए हमने एई को बीई में प्लेस वो रिप्लेस कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर रीजन में क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 से हमने इसको इक्वल कर दिया, तो हमारा ये क्या हो गया, हैंस पीएच इक्वल्स टू जीपी, ये हो गया हमारा प्रूफ। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। 4th क्वेश्चन कह रहा है कि एम एंड एन आर द पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड ए डी एंड बी सी। तो इसका फिगर देख लेते हैं पहले, तो कुछ इस तरह का रहेगा, ठीक है। तो कहा जा रहा था कि एम और एन है वो अपोजिट साइड यानी कि ए डी और बी सी के पॉइंट्स हैं, ठीक।
ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम भी है, ठीक है। सच दैट MN passes through the point of intersection O, तो जो इनका डायगोनल्स AC और BD है, इनके जो इंटरसेक्शन O है जहां पर ये कट करते हैं, ठीक है, वहां से ये MN होकर जाती है। तो हमें शो करना है कि MN इज बाइसेक्टेड एट O। तो MN क्या कर रही है, वो O पर बाइसेक्ट हो रही है, ठीक है, यानी कि OM इक्वल्स टू ON हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। पहले तो जो चीज हमारे पास गिवन है वो लिख ले। गिवन इक्वल्स टू ABCD, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। टू प्रूफ में हमें क्या इक्वल करना है, टू प्रूफ MN बाइसेक्ट्स ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, या फिर यही लाइन लिख लीजिएगा, MN इज बाइसेक्टेड एट O, ठीक है, MN इज बाइसेक्टेड एट O, ठीक है। O पर बाइसेक्ट करती है, तो इसका मतलब क्या प्रूफ करना होगा हमें, OM इक्वल्स टू ON प्रूफ करना है, क्लियर, ये हमको प्रूफ करना है। तो आगे लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में हमें ट्रायंगल को लेना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ देखिए, ये जो OM है, OM और ON को इक्वल करना है। ये दोनों साइड्स किसके पार्ट है, कौन से ट्रायंगल के पार्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे ट्रायंगल के पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, बट हमें यहाँ पर वही ट्रायंगल लेना है जिसके बहुत सी चीजें हमें पता होंगी। जैसे कि ये वाला देखिए, ये MOA और ये CON, इसमें ये एक वर्टिकली अपोजिट एंगल दिखाई दे रहा है हमको, ठीक है, पता हो गया ये। दूसरी चीज ये भी आपको पता है कि जो पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं, तो OA इक्वल्स टू OC भी हो जाएगा, क्लियर है, ये भी पता हो गया। तीसरी चीज, पैरेललोग्राम में ये जो AC है, ठीक है, डायगोनल, ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है कि नहीं, AB और CD पैरेलल है और उसकी ट्रांसवर्सल लाइन AC की तरह दिख रही है। तो जब ट्रांसवर्सल लाइन आएगी, इस तरह की ये ट्रांसवर्सल लाइन आएगी, तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा, अल्टरनेट एंगल, जैसे कि एक यहाँ बन रहा है और दूसरा कहाँ बन रहा है हमारा, दूसरा हमारा कहाँ बनेगा, अभी हम लोग ये वाला ले रहे हैं ना, ठीक है, ये वाला ले रहे हैं, तो हमारे पास, सॉरी कहाँ पे हम ले रहे थे, ये नहीं, यहाँ पर ये वाला, ठीक है, कुछ इस तरह का बनेगा ना हमारे पास। ये BC और AD ये भी एक पैरेलल हुई ना, और BC और AD के पैरेलल है, तो AC क्या है, इनकी ट्रांसवर्स है। इस तरह से देखिए यहाँ पर Z बन रहा है, ये गया और ऐसे ये और ये आया, तो ये एक Z बना रहा है, तो ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। तो तीन चीज हमें किस में दिखाई दे रही है, MOA में और CON में इक्वल दिखाई दे रही है, तो हमारे पास ये जो ट्राइंगल होगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं ट्राइंगल को यहाँ पर मेंशन कर लेंगे, लिखेंगे यहाँ पर इन ट्राइंगल MOA एंड ट्राइंगल CON, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इक्वल कर लेना है हमको, ठीक, क्या चीजें इक्वल थी, पहले तो OA इक्वल्स टू OC हो जाएगा, ठीक है, OA इक्वल्स टू OC हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख लेंगे हम लोग डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, ठीक है, बाइसेक्ट्स ईच अदर, एक दूसरे क्या करती हैं, बाइसेक्ट कर लेती हैं, ठीक है। दूसरी चीज, एंगल MOA इक्वल्स टू एंगल CON, ब्रैकेट में लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो गया। दूसरी चीज यहाँ पर क्या होगी, एंगल OCN इक्वल्स टू एंगल OAM, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल दिखाई दे रहे थे हमको, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्लियर है। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, तो हमारे पास दो एंगल एक साइड आ गई, देखिए कैसे आ रही है, एक एंगल ये बना और ये साइड इक्वल हो गई और एक एंगल ये भी इक्वल हो गया, तो क्या हम बोलेंगे, एंगल साइड एंगल, ठीक है, क्या बोलेंगे, वापस से देखेंगे इसको, एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो इस क्राइटेरिया को यहाँ पर लगा के आपको इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो ट्राइंगल MOA कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल CON बाय एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंगल, ठीक है, इससे ये इक्वल हो जाएगा। और इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है यानी कि OM इक्वल्स टू ON, ये भी इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT, ठीक है, बाय CPCT। तो यहाँ पर क्या लिख देना है हमको, हेंस MN इज बाइसेक्टेड एट O, ठीक है, बाइसेक्टेड एट O पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, हो गया ये प्रूव्ड।
आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू आर एस इज अ ट्रेपेजियम इन विच पी क्यू पैरेलल एस आर। तो जो पी क्यू आर एस एक ट्रेपेजियम है और पी क्यू और एस आर ये दोनों पैरेलल हैं। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी एस। एम क्या है? पी एस का मिड पॉइंट है। ठीक है, एम क्या है? पी एस का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब पी एम और एम एस ये दोनों इक्वल हुए हैं। ठीक है, अ लाइन सेगमेंट एम एन, एक लाइन सेगमेंट है एम एन। ठीक है, वो किसके पैरेलल है? पी क्यू के। एम एन पैरेलल पी क्यू मीट्स क्यू आर। एम एन पी क्यू के पैरेलल यहाँ से एम से ड्रॉ की गई है और वो क्यू आर पर जाके पॉइंट एन पर मिलती है। तो शो करना है एन इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ठीक है, एन क्या होगा? इस क्यू आर का मिड पॉइंट होगा। क्लियर है बात? तो हमें यहाँ पर क्या करना है? सबसे पहले गिवन लिखना है। तो क्या चीजें हमारे पास गिवन है? तो पहली चीज गिवन है हमारे पास कि पी क्यू आर एस एक ट्रेपेजियम है। ठीक, सबसे पहले लिखेंगे पी क्यू आर एस इज ट्रेपेजियम। ओके, पी क्यू आर एस एक ट्रेपेजियम है। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि जो पी क्यू पैरेलल एस आर है, पी क्यू पैरेलल एस आर दिया हुआ है। और क्या दिया है? और दिया है कि एम इज द मिड पॉइंट। एम क्या है? मिड पॉइंट है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी एस। एम पी एस का मिड पॉइंट है। ठीक है, और क्या गिवन है? और भी गिवन है भैया, ये देखो एम एन, एम एन पैरेलल पी क्यू, एम एन पी क्यू के पैरेलल है, ये भी दिया हुआ है। ठीक, अब हमें बढ़ना है अपने टू प्रूफ की तरफ। ठीक है, टू प्रूव में क्या करना होगा? एन इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। एन इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। एन क्या है? क्यू आर का मिड पॉइंट है। क्लियर है? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ। प्रूफ में क्या चीजें यहाँ पे मेंशन करेंगे? क्या चीजें हमें यहाँ लेनी है? पहले तो ध्यान ध्यान से देखेंगे। पहले हमें यहाँ पे क्या किया है हमारे पास? ध्यान से देखिए, ये जो क्यू एस है इसको पहले हमने कंस्ट्रक्ट किया था। ठीक है, हमने क्या किया? कंस्ट्रक्ट किया पहले इसको, ज्वाइन क्यू एस। क्यू एस को हमने यहाँ पर पहले ज्वाइन कर लिया। उसके बाद क्या करना है हमको? प्रूफ। प्रूफ में हमारे पास एक ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक, ये वाला ट्रायंगल, ये हमारे पास देखिए कोई साइड हमें इक्वल नहीं करनी है। ठीक है, हमें यहाँ पर कोई साइड इक्वल नहीं करनी है, मतलब कहने का कि किसी ट्रायंगल की दो साइड हो वो इक्वल नहीं करनी है। हमें केवल क्या करना है? एन को आर क्यू का मिड पॉइंट बताना है बस। ठीक है, आर क्यू का क्या बताने से? मिड पॉइंट बताना है बस। ठीक है, तो यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, तो हमारे पास एक ट्रायंगल ये दिख रहा है और एक ट्रायंगल ये वाला दिख रहा है। ठीक है, आपस में इक्वल नहीं होंगे, याद रखेंगे। तो हमें क्या करना है? सेपरेटली अलग अलग ट्रायंगल लेने हैं, यानी कि ट्रायंगल एस पी क्यू पहले लेना है। तो लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल एस पी क्यू। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को ले लेंगे और इस ट्रायंगल में क्या चीज दी हुई है वो चीज यहाँ लिखेंगे। तो इस ट्रायंगल में ये बोला जा रहा है कि जो एम है वो पी एस का मिड पॉइंट है। तो यहाँ लिखेंगे एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी एस या फिर एस पी। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ एस पी। एस पी का एम क्या है? मिड पॉइंट है। ओके, तो अगर ये एस पी का मिड पॉइंट है, ठीक, और यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, एम को हमने यहाँ पर बढ़ाया एन तक और ये क्या कर रहा है? क्यू एस को यहाँ पर कट कर रहा है। तो इसको हमने बोल दिया पॉइंट कोई भी तुम्हारा हो सकता है ओ। ठीक है, हमने क्या बोल दिया? ये ओ पर ये कट कर रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एम ओ पी क्यू के पैरेलल होगा? कह सकते हैं कि नहीं? एम क्या है? एसपी का मिड पॉइंट है और जो एमओ है वो पैरेलल पी क्यू होगा कि नहीं होगा? हाँ, रीजन में क्या लिखेंगे? ठीक है, रीजन में देखिए ध्यान से कैसे ये इक्वल हुआ, मतलब पैरेलल कैसे होगा। तो क्वेश्चन में दे रखा था कि जो एम एन है, यहाँ पे देखें कहाँ गया भाई, कहाँ चला गया? अरे ये रहा, एम एन है वो पी क्यू के पैरेलल है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ था कि जो एम एन है वो पी क्यू के पैरेलल है। तो अगर एम एन पी क्यू के पैरेलल होगा तो एम से जाने वाली कोई भी लाइन वो पी क्यू के पैरेलल होगी, यानी कि एम ओ भी क्या होगा? पी क्यू के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस एम एन पैरेलल पी क्यू। ठीक है, हम उसको बताएंगे कि भैया एम एन क्या था? वो पी क्यू के पैरेलल था, इसीलिए यहाँ पर ऐसा हुआ। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो अगर ये पैरेलल है, ध्यान समझिए, अगर ये एम ओ पी क्यू के पैरेलल हैं तो हम क्या यूज करेंगे? मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स यूज करेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल
किसी भी ट्राइंगल की एक साइड का जो मिड पॉइंट है वो आगे अगर एक्सटेंड किया जाता है किसके पैरेलल, दूसरी साइड के पैरेलल। ध्यान समझिए, ट्राइंगल की जो एक साइड है उसका एक मिड पॉइंट अगर वो दूसरी साइड मतलब पी क्यू, इसके पैरेलल अगर एक्सटेंड किया जाता है, इसके पैरेलल अगर एक्सटेंड किया जाता है तो वो जो लाइन सेगमेंट है एम से आने वाला वो थर्ड साइड को यानी क्यू एस को, थर्ड साइड को हाफ हाफ डिवाइड कर देता है, थर्ड साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। क्लियर है? तो ये ओ क्या हो जाएगा यहां से, क्यू एस का मिड पॉइंट हो जाएगा और यही होती है हमारी कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यहां पर लिख लेंगे बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर है? मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहां पर हम लोग नीचे लिख देंगे कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ QS। ठीक है, OQS का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। ओके डन, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या लेना है, ये जो हमारा SRQ है, ठीक है, SRQ इसको हमें लेके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आगे इन ट्राइंगल SRQ। ठीक, SRQ में क्या दिया हुआ था, देखिए यहाँ पर जो ये SRQ है उसकी जो साइड है QS, इसका मिड पॉइंट O अभी हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर हमें क्या पता है कि जो O है वो QS का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे O इज द मिड पॉइंट ऑफ QS। OQS का क्या है, एक मिड पॉइंट है। ओके, तो अगर OQS का मिड पॉइंट है तो क्या ये वाला पार्ट देखे ON, क्या ON SR के इक्वल होगा, ON SR के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा भैया SR के इक्वल। क्यों होगा, क्योंकि हमारे क्या था, ध्यान से देखेंगे, ये PQ है वो SR के इक्वल, मतलब इक्वल की बात कर, पैरेलल होगा। ठीक है, ON SR के पैरेलल होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो यहाँ पर क्या होगा, PQ SR के पैरेलल था, क्वेश्चन में गिवन है, PQ क्या है, SR के पैरेलल है। ठीक, PQ अगर SR के पैरेलल है और MN किसके पैरेलल है, PQ के, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि जो MN SR के भी पैरेलल होगा। समझेंगे, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, PQ SR के पैरेलल है और MN PQ के पैरेलल है। लिख के बताता हूं मैं, PQ क्या है, SR के पैरेलल है और जो MN है वो PQ के पैरेलल है। ठीक है ना, MN क्या है, PQ के पैरेलल है। तो दोनों में PQ कॉमन है कि नहीं है, तो अगर ये कॉमन है तो हमारा क्या हम कह सकते हैं कि जो MN है वो SR के पैरेलल होगा। कह सकते हैं कि नहीं, MN क्या होगा, SR के पैरेलल भी होगा। क्लियर हो गई बात। ठीक है, MN क्या होगा हमारा, SR के पैरेलल भी होगा। तो MN का जो पार्ट ये ON है, क्या वो भी SR के पैरेलल होगा, बिल्कुल होगा। क्लियर है ना, समझ में आया कि नहीं आया। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, जो ON है वो SR के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर हमें वही लिखना है। ठीक, ON पैरेलल SR। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे रीजन में कि SR पैरेलल PQ। ठीक है, SR पैरेलल PQ ये गिवन था हमें, एंड और क्या था, MN पैरेलल PQ ये गिवन था। ठीक है, इसीलिए ये भी हो गया। यहाँ पर अगेन हमें क्या करनी है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वहीं पे यूज होती है जब हमारे पास ट्राइंगल की एक साइड का, केवल एक साइड का हमारे पास मिड पॉइंट दिया होता है, केवल एक ही मिड पॉइंट दिया होता है, वहां पर ये यूज करना है। अगर दो मिड पॉइंट दिए हुए हैं वहां पर यूज नहीं करना है, वहां पर सीधे मिड पॉइंट थ्योरम यूज करनी है। कन्वर्स हमेशा वहीं यूज होगी जब ट्राइंगल की एक साइड का एक मिड पॉइंट दिया होगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम इसको मेंशन करके हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, सो N इज द मिड पॉइंट ऑफ, N इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या था हमारे पास, QR। N इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। N क्या होगा, QR का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, यही प्रूफ करना था और ये हमारे यहाँ से प्रूफ हो गया। ठीक है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बस खाली यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम को फॉलो करते जाना है और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है।
ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास 6th क्वेश्चन है कि ना पैरेललोग्राम PQRS, सबसे पहले फिगर लेके आते हैं आपके सामने, ये रहा कुछ इस तरह से, जो हमारा पैरेललोग्राम है ये PQRS, ठीक। और इसमें क्या दिया है, ये PQ 12 दिया हुआ है एंड PS 9 सेंटीमीटर दिया है। फिर कह रहा है कि जो बाइसेक्टर ऑफ एंगल P है, यानी ये जो जा रहा है हमारे पास एंगल P का बाइसेक्टर TP, ठीक है, ये क्या है, मीट्स SR, ठीक है, SR पर मिलता है किस पॉइंट पर, M पे। और उसके बाद क्या होता है, जो PM है, PM एंड QR, PM एंड QR बोथ व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट एट ए T। PM और QR को जब हम आगे प्रोड्यूस करते हैं तो वो T पॉइंट पर जाके मिलता है, ठीक है। हमें फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ RT, हमें क्या निकालना है, इस RT की लेंथ निकालनी है, ये वाली, ठीक है, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी सॉल्यूशन करना, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या चीज़ है हमारे पास है, प्रूव नहीं करना है बट यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि गिवन में क्या चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो PQRS के बारे में दिया था, PQRS इज अ पैरेललोग्राम, PQRS पैरेललोग्राम है। दूसरा क्या दिया है, PQ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर देखिए यहाँ से PQ अगर 12 सेंटीमीटर है तो क्या SR 12 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। PQ अगर 12 सेंटीमीटर है तो क्या SR भी होगा 12 सेंटीमीटर, PQ इक्वल्स टू SR इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा। एंड PS 9 सेंटीमीटर है, अगर ये PS 9 सेंटीमीटर तो क्या RQ 9 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है हमारी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। यहाँ पे लिख दिया था ना पैरेललोग्राम है तो इसलिए आपस में इक्वल होंगे अपोजिट साइड्स की, ठीक है, इनकी इक्वल हो जाएंगी। और दूसरी चीज यहाँ पर क्या दिया है, जो बाइसेक्टर है एंगल P का, ठीक है, बाइसेक्टर है एंगल P का, वो कहाँ पे मिल रहा है, SR पे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल P, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल P मीट्स एट SR, ठीक है, मीट्स SR एट इन M, ठीक है, इन M पॉइंट पे जाके क्या होते हैं, ये मिलते हैं, ना लिखें एट लिख दे रहे हैं यहाँ पे ना, SR एट M, ठीक है, M पर ये मिलते हैं। ओके, अब हमें यहाँ पर क्या कर लेना है, हमारे पास कोई चीज भी गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ना, इनको हम लोग लेट कर लेंगे, ठीक है। सपोज दैट मैंने क्या बोला कि यहाँ पे लेट कर लिया, मैंने एंगल लेट कर लिया, लेट ये जो TPQ आ रहा है ये वाला है ना, ये जो TPQ है ये और ये वाला TPS, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि ये जो TP था वो क्या था, एंगल P का बाइसेक्टर था, बाइसेक्टर है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, तो TPQ और TPS ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो यहाँ लिखेंगे एंगल TPQ इक्वल्स टू एंगल TPS, ठीक है, इक्वल्स टू, मान लिया x है ये कोई, ठीक है। अगर ये x होगा तो क्या एंगल SPQ कितना हो जाएगा, एंगल SPQ कितना हो जाएगा, अगर ये दोनों हमारे x हैं, ये वाले और ये वाले, तो एंगल SPQ कितना हो जाएगा, एंगल SPQ में क्या चीजें हैं, दो एंगल दिखाई दे रहा है ना, एडिशन इनका देखिए, TPQ और TPS दो एंगल का एडिशन है ये, तो यहाँ लिखेंगे एंगल TPQ प्लस एंगल TPS, ठीक है। ये भी x था, ये भी x था, तो यहाँ क्या बन गया, 2x बन गया, तो एंगल SPQ कितना आ गया, 2x। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि जो एंगल SPQ है वो 2x है, तो क्या एंगल SRQ भी 2x नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, क्योंकि अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर, ऑल्सो क्या चीज इक्वल हमारे पास दी है कि जो PQ है वो SR के पैरेलल है, PQ पैरेलल SR है, ठीक है, ये पता है हमको, जो PQ पैरेलल SR है। अगर PQ पैरेलल SR है तो क्या TMR ये वाला देखिए, ये वाला, ये देखिए TMR ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये TMR और ये TPQ ये वाला, के आपस में इक्वल होंगे कि नहीं, जब दो लाइंस ऐसे पैरेलल होती हैं और उसको कट करते हुए एक ट्रांसवर्सल लाइन आती है तो उसमें हमारा एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी बनता है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कैसा होता है, एक यहाँ बनेगा, दूसरा इसके ऊपर बनेगा, मतलब दोनों जो लाइंस है हमारी पैरेलल लाइंस, उसके अपर साइड में बनता है सेम साइड में, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में और पैरेलल लाइंस के सेम साइड में, मतलब
डायरेक्शन ऊपर की तरफ, अगर ये ऊपर बन रहा है एक एंगल तो उसका एंगल क्या होगा, इस लाइन के ऊपर बनेगा और ट्रांसवर्सल लाइन के जस्ट इधर बनेगा। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, इसको हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल टी एम आर इक्वल्स टू एंगल टी पी क्यू। ठीक है, इक्वल्स टू एक्स। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की तरह, इसको हम करके इक्वल कर देंगे। उसके बाद अब क्या करना है हमको, उसके बाद क्या करना है, ट्राइंगल हमारे पास ये देखिए दिख रहा है हमारे पास टीएमआर, ये टीएमआर ये ट्राइंगल दिख रहा है। ठीक, अब इस टीएमआर ट्राइंगल को लेना है और यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, ये जो एम आर क्यू दिया हुआ है, एम आर क्यू, ये वाला एम आर क्यू। ठीक है, ये क्या है, इस ट्राइंगल का, टीएमआर ट्राइंगल का क्या ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है, ध्यान से देखेंगे, जो टीएमआर ट्राइंगल है क्या ये इसका एम आर क्यू ये वाला एंगल, क्या इसका ये वो नहीं है, क्या नाम है, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल है ना। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक प्रॉपर्टी और आती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप ले लीजिए पहले इसको, इन ट्राइंगल टी एम आर। देखिए बहुत आराम आराम से क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, ज़्यादा हड़बड़ी में नहीं रहना है, अगर हड़बड़ी में मैं कराऊंगा आपको क्वेश्चन तो कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आराम आराम से करा रहा हूँ। एंगल एम आर क्यू, टी एम आर में एंगल एम आर क्यू क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है, इज एन एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एम आर क्यू क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ठीक, और दूसरी चीज यहाँ पर क्या चीज है हमारे पास, देखें यहाँ पे जो एस पी क्यू था। ठीक है, ये जो एस पी क्यू है वो एस आर क्यू के इक्वल हो जाएगा क्योंकि अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के। तो लिख लेंगे यहाँ पे एंगल एस पी क्यू इक्वल्स टू एंगल एस आर क्यू। ठीक है, इक्वल्स टू 2x, ब्रैकेट में रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एंगल वहां पर क्या था, एस आर क्यू था, एंगल एस आर क्यू, ये क्या है हमारा एस आर क्यू, हमारे पास क्या था एस आर क्यू बोले एम आर क्यू बोले दोनों एक ही है, क्योंकि जो एम है वो भी कहाँ पर है, एस आर के, एस आर जो लाइन हमारी है ना साइड है उसी पर है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो एंगल एस आर क्यू है, एस आर क्यू की जगह आप एम आर क्यू भी कर सकते हो, चिंता ना करें। ठीक है, एस आर क्यू मैंने यहाँ पे लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। एंगल एस आर क्यू वो क्या था हमारा, एक्सटीरियर एंगल था। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, एक मिनट रुकिए, मैं इसको यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, एंगल एस आर क्यू इक्वल्स टू एंगल एम आर क्यू, मैं इस तरह से कर देता हूँ। ठीक है, तो समझ में आपको ज़्यादा अच्छे से आएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, सो अब यहाँ पर आप कर सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल एम आर क्यू इक्वल्स टू एंगल जिसके इंटीरियर एंगल है, टी एम आर का इंटीरियर एंगल ये वाला। ठीक है, एक ये है टी एम आर, दूसरा है एम टी आर। ठीक है, ये क्या होगा, इसके सम के इक्वल होगा, एंगल टी एम आर प्लस एंगल एम टी आर। पढ़ा है कि नहीं ये वाला, जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, पढ़ी है इस तरह की। अगर हमारे पास ये ट्राइंगल है, ठीक है, और इसका ये एक्सटीरियर एंगल है, ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, इसी ट्राइंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, यानी कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, मान लीजिए ये 2 होगा, ये 1 है, तो इनका जो सम होगा 3 वो इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर सब समझ में आया, बस यही प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाई जा रही है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पास एम आर क्यू 2x है, लिख दिया हमने, टी एम आर वहां पर हम लोग निकाल चुके थे x, याद करिए यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, यहाँ पर देखिए ये टी एम आर निकल चुका है यहाँ पे। ठीक है, x वो रख दिया, प्लस एम टी आर निकाल लेना है, 2x माइनस एक्स कर लेना है और इक्वल्स टू एंगल एम टी आर बचेगा। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा x इक्वल्स टू एंगल एम टी आर। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि जो एंगल एम टी आर है वो भी क्या है, टी एम आर के इक्वल दिखाई दे रहा है। तो सो एंगल एम टी आर इक्वल्स टू एंगल टी एम आर। ठीक है, ये क्या है, x है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इसके जो ये जो हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, उसके दो बेस एंगल इक्वल हैं, दो बेस एंगल इक्वल है, तो क्या इसकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो भी इक्वल होगी, बिल्कुल होगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो हमारा साइड है यहाँ पर, ठीक है ना, आर एम इक्वल्स टू
टी आर भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना देगा। हमें यहाँ पे अब क्या लेना है, इस टी पी क्यू को लेना है, पूरा कंप्लीट एंगल लेके चलना है टी पी क्यू। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इन ट्राइंगल टी पी क्यू। ठीक है, टी पी क्यू में क्या चीजें होनी चाहिए, ध्यान से देखें। जो टी पी क्यू है उसमें क्या है, एंगल टी हम लोगों ने निकाल लिया ना, एम टी आर मतलब एंगल टी। क्लियर है, ये जो एम टी आर है इसको हम लोग एंगल टी भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोल सकते हैं, ध्यान से समझेंगे ना यहाँ पे। सॉरी, ये देखिए, एम टी आर बोले, एंगल टी बोले, ठीक है, दोनों बात सेम है। ठीक, तो टी पी क्यू में एंगल टी भी क्या है, एक्स आ गया ना यहाँ पे, और एंगल टी पी क्यू भी एक्स है। तो किसी ट्राइंगल के दो अगर एंगल इक्वल होंगे तो उसके अपोजिट साइड्स यानी पी क्यू और टी क्यू भी इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना है इन ट्राइंगल टी पी क्यू, यहाँ पे लिखना है एंगल टी इक्वल्स टू एंगल टी पी क्यू इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, यहाँ रीजन में आप लिख सकते हो। ठीक है, सिंस एंगल एम टी आर इक्वल्स टू एंगल टी। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये भी इक्वल हो गया एक्स के, तो क्या इसकी अपोजिट साइड टी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू हो जाएगी। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग अपोजिट इक्वल साइड्स टू साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स, साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। ठीक है, इक्वल एंगल्स की अपोजिट इक्वल साइड। क्लियर है कि नहीं, तो यहाँ पर ये चीजें हमारे पास इक्वल हो गई। उसके बाद क्या करना है, देखिए ये दोनों साइड इक्वल हो गई है, टी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू। तो यहाँ पर आते वापस थोड़ा सा, टी क्यू हमारे पास दो पार्ट में डिवाइड है, टी आर प्लस आर क्यू में, और दूसरा पी क्यू हमारे पास 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, तो पी क्यू के प्लेस पर लिखेंगे हम लोग 12 सेंटीमीटर, और टी क्यू को दो पार्ट में टी आर प्लस आर क्यू। ठीक है, इसमें डिवाइड करेंगे। आर क्यू की लेंथ कितनी थी, देखिए यहाँ पर जो गिवन में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, कहाँ गया, ये वाला देखिए, आर क्यू किससे इक्वल था, पी एस के ना, 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आर क्यू के प्लेस पर 9 रख देंगे, और टी आर को ऐसे ही रखेंगे, इक्वल्स टू में 12 हो जाएगा। तो टी आर इक्वल्स टू 12 माइनस 9 कर देना है, तो हमारे पास टी आर की लेंथ आ जाएगी 3 सेंटीमीटर की। क्लियर है, तो टी आर निकालना था हमें बेसिकली, तो टी आर आ गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर का। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, इन दैट जॉइनिंग फिगर एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। तो एबीसीडी ये जो फिगर दिख रहा है ये ट्रेपेजियम है, इन विच ए बी पैरेलल सी डी है एंड पी क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड बी सी। ठीक है, एंड डी क्यू ये देखिए, डी क्यू एंड ए बी व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट एट ई। अगर हम डी क्यू और ए बी को आगे बढ़ाते हैं तो वो ई पॉइंट पर आके मिलता है। ऑल्सो ए सी एंड पी क्यू, ए सी एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट आर। जो ए सी और पी क्यू वो आर पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो प्रूव करना है हमको कि डी क्यू इक्वल्स टू क्यू ई होगा। पहला तो हमें इनको प्रूव करना है। ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे। दूसरा प्रूव करना है कि जो पी आर है वो ए बी के पैरेलल होगा, तो पी आर पैरेलल ए बी करना है। एंड उसके बाद प्रूव करना है कि ए आर इक्वल्स टू आर सी होगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, ए आर इक्वल्स टू आर सी होगा। इतनी चीजें हमें यहाँ पर प्रूव करनी है। ठीक, तो यहाँ पर आपको पता ही है कि सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन। तो गिवन में क्या है हमारे पास, गिवन। ठीक है, गिवन में क्या है, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम, और उसमें ए बी पैरेलल सी डी है, तो ए बी पैरेलल डी सी ये दिया हुआ है। ठीक, दूसरा पी एंड क्यू, ठीक है, मिड पॉइंट है, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड बी सी। ए डी और बी सी के ये मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो डी पी इक्वल्स टू ए पी होगा, दूसरा यहाँ पर क्यू सी इक्वल्स टू क्यू बी होगा। क्लियर है, तो लिख लेंगे इसको भी आप यहाँ पे, ए पी इक्वल्स टू डी पी एंड बी क्यू इक्वल्स टू क्यू सी। ठीक है, बी क्यू इक्वल्स टू सी क्यू या क्यू सी, या सी क्यू लिखिए, सिंपल लग रहा है ये वर्ड। ठीक है, सी क्यू। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, अब फर्स्ट हमें यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें डी क्यू और क्यू ई को यहाँ पर इक्वल करना है, इसको डी क्यू ई और डी क्यू को इक्वल करना है। ठीक, तो ये हमें क्या करना होगा, ये दो हमारे दिख रहे हैं डी क्यू और क्यू ई, ये किस ट्राइंगल के पार्ट दिख रहे हैं, तो ये ट्राइंगल देखिए डी सी क्यू, ये ट्राइंगल देखिए,
और एक ये QEB, ये ट्रायंगल देखिए, क्या इन्हीं दोनों के पार्ट ये दिख रहे हैं कि नहीं ट्रायंगल के, है ना? और किसी के पार्ट है ये DQ तो मान लीजिए इस ट्रायंगल का दिख रहा है हमें, DPQ का, लेकिन क्या ये QE कोई दूसरे ट्रायंगल का पार्ट है? नहीं है ना, वो इसी का है ना। इससे जुड़ा हुआ ट्रायंगल कौन सा है? DCQ, ठीक है, इसीलिए इन दोनों ट्रायंगल को यहाँ पर ले लेना आप, इन ट्रायंगल DCQ एंड ट्रायंगल QEB, ठीक है, या QBE, ठीक है, BQ, कुछ भी ले सकते हैं ट्रायंगल का नाम, ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिखना। उसके बाद क्या करना है, एक चीज देखिए, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली दिख रहे हैं, क्रॉस बन रहा है यहाँ पर, तो लिख लेंगे एंगल DQC इक्वल्स टू एंगल BQE बाय बाय कह रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्लियर है? तो ये हमारा हो गया इक्वल। दूसरी चीज क्या इक्वल होगी यहाँ पर, देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट QC और BQ ये दोनों इक्वल थे, यहाँ से गिवन था हमें, तो BQ इक्वल्स टू QC, ठीक है, यहाँ लिखेंगे गिवन। नेक्स्ट, अब अगर ये CD और AB एक दूसरे के पैरेलल हैं, अगर CD और AB एक दूसरे के पैरेलल हैं तो क्या BE भी पैरेलल होगा कि नहीं? BE भी पैरेलल होगा ना, तो यहाँ पर क्या लिखना है अब यहाँ पे D, अगर ये दोनों पैरेलल होंगे तो यहाँ अल्टरनेट एंगल बनेगा, जैसे DCB और QBE, ठीक है, DCQ और QBE ये दोनों अल्टरनेट बनाएंगे, पैरेलल एक दूसरे के, और वहां पर ये जो BC है ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, ठीक है, सिंपल सा देखिए, ये मान लीजिए CD है और नीचे हमारा क्या था, ये BE है, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्योंकि देखिए BE कैसे आया, AB को जब हमने आगे प्रोड्यूस किया, AB को जब हमने BE तक प्रोड्यूस किया तभी तो BE आया, ठीक है, तो अलग तो होगा नहीं। और यहाँ से जो BC है से लाइन जा रही है, क्या दोनों पैरेलल लाइन को कट कर रही है BC, इसीलिए ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, क्लियर है? और ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो वहां पर एक एंगल आएगा जिसका नाम है अल्टरनेट एंगल, जो कि कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है हमारा, ठीक है, ऐसे। तो एंगल DCQ इक्वल्स टू एंगल QBE, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इस तरह से मेंशन कर देना, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, दो एंगल और एक साइड आ गई है, तो जब दो एंगल एक साइड आएगी तो वहां पर हमें देखना है एंगल कहाँ कहाँ इक्वल है, जैसे एक एंगल ये है और एक साइड हमने ये इक्वल करी, ध्यान से देखें, एक एंगल ये और ये साइड इक्वल, फिर एक एंगल ये, तो हम लोग बोलेंगे एंगल साइड एंगल, ठीक है, ASA का क्राइटेरिया यहाँ पे लगाना है। सो ट्राइंगल DCQ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल QEB, ठीक है, बाय एंगल साइड एंगल ASA, ठीक है, ASA से इसको इक्वल कर देंगे तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट यानी DQ इक्वल हो जाएगा QE के, तो यहाँ लिखेंगे DQ इक्वल्स टू QE, ठीक है, और बाय लिखेंगे CPCT से इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल कर देना है, और ये हमारा इक्वल हो गया, तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में PR को हमें AB के इक्वल करना है। ओके, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग सेकंड पार्ट, ठीक। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो यहाँ ट्राइंगल बन रहा था ADE, इसको लेना है, ये वाला ट्राइंगल ADE, ये जो कंप्लीट ट्राइंगल बन रहा है ना ADE, ये ट्राइंगल लेना है यहाँ पर, ठीक है, तभी ये कंप्लीट होगा हमारा। तो यहाँ लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ADE, ठीक, ADE, और इसमें क्या दिया था, जो P एंड Q है वो एक मिड पॉइंट थे, ठीक है, जो P एंड Q है ये वाला देखिए, ये P और Q था वो एक क्या था, मिड पॉइंट था, ठीक है, P तो इसका मिड पॉइंट है ना, मान लिया हमारे पास Q नहीं दिया यहाँ पे, Q किसका दिया था मिड पॉइंट, Q दिया था हमारा BC का मिड पॉइंट दिया था, DE का तो नहीं दिया ना। मान लिया हमारे पास क्या, ये ट्राइंगल बनाया जा रहा है, एक D क्या बन रहा है, ध्यान से देखेंगे, जो ADE है ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, और इसमें AD का मिड पॉइंट P दिया हुआ है, और इससे पहले अभी हम लोगों ने कन्वर्स पढ़ रखी है मिड पॉइंट थ्योरम की, अगर किसी भी ट्राइंगल की एक साइड का मिड पॉइंट दिया है और उसको हम क्या कर रहे हैं, दूसरे ट्राइंगल के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, थर्ड साइड को हाफ हाफ में डिवाइड कर देता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, मिड पॉइंट्स हो जाएंगे वो आपस में, तो यहाँ लिखेंगे P एंड Q आर द मिड पॉइंट ऑफ
पॉइंट्स ऑफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, ठीक है, AD एंड BE, AD और BE के मिड पॉइंट हो जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद जो PQ है वो पैरेलल होगा किसके, AE के। ठीक है, फिगर पे देखिए, PQ पैरेलल किसके होगा, AE के पैरेलल होगा। ठीक है, अपने सामने ये फिगर बना के करिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और क्या हो जाएगा, PQ पैरेलल AB, अगर वो PQ पैरेलल AE है तो यहाँ पर PQ पैरेलल AB हो जाएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ लगा देना है मिड पॉइंट थ्योरम, MPT का मतलब मिड पॉइंट थ्योरम। तो ऑल्सो हम क्या बोल सकते हैं इसको, ऑल्सो PR पैरेलल AB एंड DC, PR पैरेलल AB एंड DC हो जाएगा पैरेलल। ठीक है, देखें यहाँ पर जो PR है वो किसके पैरेलल होगा, अगर PQ AB के पैरेलल तो PR भी हमारा क्या होगा, AB के पैरेलल होगा। ठीक है, समझ में आया? और AB पैरेलल DC तो दिया ही हुआ था, तो ये भी इसके पैरेलल हो जाएगा PR के, इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि PR पैरेलल AB पैरेलल DC। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, हेंस, यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं ना कि हेंस PR पैरेलल AB, PR किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है। कंप्लीट हो गया तीसरा, दूसरा वाला। थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड में हमारे पास है प्रूफ करना है AR इक्वल्स टू RC, तो AR और RC को इक्वल करना है। तो हमें कौन से ट्राइंगल लेने हैं, PRA और दूसरा CRQ, लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, इन ट्राइंगल PRA एंड ट्राइंगल CRQ। ठीक है, PRA एंड ट्राइंगल CRQ दोनों ले लिया। अब इसमें से क्या क्या चीजें इक्वल हैं, देखिए यहाँ पे क्या इक्वल है। पहला तो ये वर्टिकली अपोजिट दिख रहा है PRA, दूसरा CRQ। ठीक, लिखेंगे यहाँ पर एंगल PRA इक्वल्स टू एंगल CRQ। यहाँ लिख लेंगे हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरी चीज यहाँ पर क्या दिख रही है, देखिए यहाँ पे ये जो हमारा CD था वो AB के पैरेलल है। ठीक है, CD जो है वो AB के पैरेलल है। ओके, और जो हमारा AD है वो क्या था, AD है, ध्यान से देखिए, जो CD है वो क्या है, AB के पैरेलल है। ठीक, तो क्या इनसे बनने वाली ये जो लाइन जा रही है हमारी AC, क्या ये एक उसका काम करेगी, क्या कहते हैं उसको, ट्रांसवर्सल लाइन का। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन बनेगी ना। तो जो हमारा ये वाला पार्ट है PAR, ये PAR और ये वाला हमारा एंगल, ये दोनों कैसे दिखाई दे रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल दिखाई दे रहे हैं, RCQ। ठीक है, ये दोनों हमारे कैसे हो जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। ठीक है, इसको लिख लेंगे यहाँ पे एंगल, 1 मिनट, अरे एंगल PAR, एंगल PAR इक्वल्स टू एंगल RCQ। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल हो गए। ठीक, तो जो हमारे क्या था, अगर हमारे पास AD इक्वल्स टू BC था, हमारे पास क्या था, AD इक्वल्स टू BC था, AD और BC क्या है, इक्वल है। ठीक, AD और BC क्या हो जाएंगे हमारे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं जरा यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ क्या था कि अच्छा, जो AD और BC है वो इक्वल क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, जो हमारा AD और BC है वो क्वेश्चन में इक्वल नहीं दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको हम यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, ये वाला जो हम ट्रायंगल वाला ले रहे थे इसको क्राइटेरिया को हटा देते हैं। समझते जरा ध्यान से। एक हमारे पास नॉर्मल सी चीज़ है, एक और थ्योरम है हमारे पास जिसका नाम है इंटरसेप्ट थ्योरम। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर ले रहे हैं, समझ लेगा तो क्या होती है इंटरसेप्ट थ्योरम। सपोज दैट हमारे पास ये 3 पैरेलल लाइन्स है इस तरह की। ठीक है, सपोज दैट हमारे पास ये 3 पैरेलल लाइन्स हैं। ठीक है, ये L M N, ये 3 हमारे पास पैरेलल लाइन है और इसको काटती हुई एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है। ठीक है, और अगर हमारा क्वेश्चन ये कहता है किस पर कट रही है, ABC पर कट रही है अगर, ठीक है, और अगर हमारा ये क्वेश्चन कहता है कि जो हमारी पैरेलल लाइन से उसको कट करती हुई ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, और क्वेश्चन में अगर ये दे दिया कि जो AB है वो BC के इक्वल है,
जो ए बी है वो क्या है, बी सी के इक्वल है। अगर उसने ये दे दिया तो इंटरसेप्ट थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन किसी 3 पैरेलल लाइंस को कट कर रही है और वो आपस में मतलब कि जो उसके इंटरसेक्शन है ना वो आपस में अगर इक्वल हैं, तो वहां से मतलब आपस में अगर ये वाले इक्वल है इंटरसेक्शन इसके ए बी और बी सी अगर इक्वल हैं, तो अगर हम इन 3 पैरेलल लाइंस पे कोई दूसरी भी ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो उसके भी इंटरसेक्शन इक्वल होंगे। मतलब ऐसे हमने कोई दूसरी ड्रॉ करी, मान लीजिए हमने ये दिया पी क्यू आर, तो क्या होगा यहाँ पर, ये जो पी क्यू होगा वो आर क्यू के इक्वल होगा। बस यही इंटरसेप्ट थ्योरम कहती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, वहां पर ए डी और बी सी इक्वल नहीं दिया हुआ था, है ना, तो उसको हम वहां पर नहीं ले सकते। अगर वो दे देता ना तो एक चीज हमारे पास वहां पर आ जाती। ठीक है, तो हम उसको उसी कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर देते हैं। तो देखिए जरा यहाँ पे जो सी डी है और पी क्यू है एंड ए बी है, ये तीनों पैरेलल हैं। ठीक है, ये तीनों क्या है यहाँ पे पैरेलल हैं। यहाँ पे हम लोग लगा चुके हैं ये। ठीक है, ये पैरेलल है हमारे पास। और इसको कट करती हुई एक ए डी है, वो क्या है, एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है। और क्वेश्चन में दे रखा है कि जो पी ए डी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब डी पी इक्वल्स टू ए पी था। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दे दिया है। तो इसकी जो दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन ये देखिए जरा, ए सी जा रही है। ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन की तरह काम कर रही है कि नहीं, जो कि एक सी डी पी क्यू और ए बी को कट कर रही है, हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इसका पार्टीशन भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, यानी कि सी आर इक्वल्स टू ए आर हो जाएगा। क्लियर है, इंटरसेप्ट थ्योरम यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमको लिखना क्या है, ठीक है, वो हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे कि जो हमारे पास फिगर था, ठीक है, उससे हमें क्या समझ में आया था, जो हमारे पास फिगर था उससे हमें क्या समझ में आया, फ्रॉम फिगर। ठीक है, जो हमारे पास फिगर है उससे हमें क्या समझ में आया कि जो पी आर है वो पैरेलल ए बी के है और ए बी पैरेलल था हमारा सी डी के। दोनों एक दूसरे के पैरेलल थे तीनों, एंड ये पैरेलल है तो ये किससे कट हो रही थी, आर कट बाय ए सी एंड ए डी। दो से कट हो रही ना, ए सी से भी कट हो रही थी और दूसरी हमारी किससे हो रही थी, ए डी से भी कट हो रही थी। तो ए सी एंड ए डी, इन दोनों से ये क्या हो रही है, कट हो रही थी। तो हमें यहाँ पर लिखना है बेस्ड ऑन इंटरसेप्ट थ्योरम, बेस्ड ऑन इंटरसेप्ट थ्योरम। ठीक है, बेस्ड ऑन इंटरसेप्ट थ्योरम, इससे क्या होगा, इसका ए आर इक्वल्स टू आर सी हो जाएगा। ठीक है, ए आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर सी हो जाएगा, अभी बताया था हमने पहले आपको। ठीक है, तो अगर हम इंटरसेप्ट थ्योरम का यहाँ पे यूज करेंगे तो इजीली हम इसको ए आर इक्वल्स टू आर सी कर सकते हैं। ठीक, तो हमारे ये भी यहाँ पे प्रूव करना था, इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया। वहां पर एक ये चीज हमारे पास क्या था, ये जो ए डी और बी सी इक्वल नहीं दिया था, अगर दिया होता तो हम इसको ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देते, बट यहाँ पर नहीं दिया तो हमने इसको मैंने ध्यान नहीं दिया था कि ए डी और बी सी इक्वल दिया है कि नहीं। अभी मैंने जब देखा तो यहाँ पे नहीं था इक्वल। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मैंने क्या करा कि जो इंटरसेप्ट थ्योरम है उसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं हम लोग। 8th क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखा है कि इन दैट जॉइनिंग फिगर एडी इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो जो एडी है वो ट्राइंगल एबीसी का मीडियन है, एंड डीई पैरेलल बीए है, तो शो दैट द बीई इज आल्सो मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो ट्राइंगल एबीसी है, इन ट्राइंगल एबीसी में क्या दिया है कि डीई पैरेलल एबी गिवन है। ठीक है, डीई पैरेलल ए बी दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखा है कि जो डी है, ठीक है, डी क्या है इसका, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ए डी क्या था, मीडियन था ना ट्राइंगल एबीसी का। मीडियन का मतलब क्या हुआ, जिस पॉइंट पर जिस ए डी जिस साइड पर आएगा वो क्या कर देगा, उसको हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड कर देगा। यानी बीसी पर ही आया ए डी, तो बीसी को क्या कर दिया इसने, हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी इज द मिड पॉइंट ऑफ D is the midpoint of BC। ठीक है, D is the midpoint of BC, D BC का मिड पॉइंट हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज कर लेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जो E है वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ
AC। फिर से इसको देखेंगे यहाँ पे, जो ट्रायंगल है उसकी जो एक साइड है D, ठीक है, एक साइड है हमारी ये क्या BC, BC का जो क्या है ये D मिड पॉइंट है, और अगर हमने D को AB के पैरेलल आगे एक्सटेंड किया तो ये क्या करता है, AC को हाफ हाफ में डिवाइड कर देता है। समझ में आया? कौन सा ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम कौन सी थी, ये कन्वर्ज है कि नहीं है, क्लियर हो रही है कि नहीं? तो ये क्या है, कन्वर्ज है। तो बाय यूजिंग कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, यहाँ पर एक चीज लिख लेना इसको हटा के, बाय यूजिंग कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्लियर, मिड पॉइंट थ्योरम ये कन्वर्ज है इसका, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, सो E इज द मिड पॉइंट ऑफ, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, EAC का मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं कि BE इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, E अगर AC का मिड पॉइंट है तो E से मिलने वाली लाइन एक BE भी तो है, तो क्या BE इस ट्राइंगल ABC का मीडियन नहीं होगा? हो सकता है, बिल्कुल, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे, हेंस BE इज ऑल्सो अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, ट्राइंगल ABC का मीडियन हो जाएगा। तो ये हो गया इसका प्रूफ्ड, क्लियर है, आगे चलते हैं। नाइन्थ में द एडजॉइनिंग फिगर AD एंड BE आर द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC। तो AD और BE इस ट्राइंगल के मीडियन है, एंड DF पैरेलल BE है, DF पैरेलल BE है। हमें शो करना है कि CF, ये जो CF है वो AC का 1/4 है, ठीक है, CF क्या है, AC का 1/4 है, हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले फटाफट गिवन लिखते हैं, ठीक है, जो चीज हमारे पास दी हुई है, या फिर सीधे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन से कर लेंगे, गिवन में इतना कुछ दिया भी नहीं है कि AD एंड BE आर द मीडियन, ये दिया हुआ है, तो आप ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। हमें सीधे क्या करना है, सीधे सॉल्यूशन से करते हैं, ठीक है, प्रूफ से करते हैं हम, ठीक है। टू प्रूफ लिख लीजिएगा इसको यहाँ पे, CF इक्वल्स टू 1/4 ऑफ AC, सीधे प्रूफ करते हैं यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल CBE, कौन सा CBE, एक ये ट्राइंगल दिख रहा है, इसको लेना है, और पहले आप इसी को लीजिए, ठीक है, इन ट्राइंगल CBE, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल CBE। इसमें क्या दिया है हमारे पास, CBE में क्या दिया है कि जो D है वो मिड पॉइंट है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, यहाँ लिख लेंगे D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है, D BC का मिड पॉइंट हो गया। अगर मिड पॉइंट है, और क्या था यहाँ पे, DF पैरेलल BE भी था, गिवन था हमको ये, यहाँ लिखेंगे DF पैरेलल BE, DF पैरेलल BE, ठीक है, गिवन, क्लियर, ये था हमारे पास। और चीज क्या दी है, आपस में पैरेलल हैं, और ये जो तुम्हारा ये वाला पार्ट है D, ये BC का मिड पॉइंट है, इसको देखिए आगे एक्सटेंड किया, किसके पैरेलल, ट्राइंगल के सेकंड साइड के पैरेलल, तो वो क्या कर देगा, इसी ट्राइंगल के, ये जो BEC है, इसी ट्राइंगल के ये थर्ड साइड है CE, इसको भी हाफ हाफ कर देगा, यानी बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ पर ये कौन सी थ्योरम कहती है, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय यूजिंग कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो F है, यानी कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ, F इज द मिड पॉइंट ऑफ CF, F CF का मिड पॉइंट होगा, तो जो CF होगा वो हाफ CE होगा, ठीक है, वो CE का हाफ हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया? सो ऑल्सो जो BE है, BE भी क्या होगा, इस द BE क्या था हमारा, मीडियन था ना, BE गिवन था ना ये हमें, देखिए यहाँ पे जो क्या लिखा ये रहा, BE आर द मीडियन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, BE इज द मीडियन, ठीक है, BE मीडियन है ट्राइंगल ABC का, BE इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, ये गिवन था हमें। तो मीडियन है तो इसका मतलब क्या हुआ, कि जो AE है वो CE के इक्वल है। यहाँ से क्या समझ में आया कि जो AE है वो CE के इक्वल है, क्लियर है कि नहीं?
समझ में आ रहा है? जो AE है वो CE के इक्वल है, और जो CE है, अगर हम CE की बात करेंगे तो क्या बोल सकते हैं, ये जो CE है वो क्या होगा, हाफ AC होगा। अगर AE CE के इक्वल है तो क्या CE इस पूरे AC का हाफ हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो बस यहाँ पर इसको इक्वल कर दिया हमने। उसके बाद क्या करना है, ठीक है, उसके बाद यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं पीछे पेज का सम यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा रह गया बस, CE इक्वल्स टू हाफ AC है, ठीक। और यहाँ पे देखेंगे जरा ध्यान से देखिए, ये जो CE है इक्वल्स टू CF था, ठीक। देखेंगे जरा इसको, जो हमारे पास ये क्या आएगा यहाँ से निकल के, ये था, तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ क्या थी, यहाँ पे ये CE इक्वल्स टू हाफ AC है, ठीक है। इसको मैंने लिखा यहाँ पे CE इक्वल्स टू हाफ AC, ठीक। जरा देखिए यहाँ से देखिए ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट देखिएगा, CE अगर यहाँ पे क्या लिखा था CF इक्वल्स टू हाफ CE, तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो CE है वो क्या होगा, इस CF का डबल होगा। 2 अगर यहाँ पे जाएगा तो 2 CF नहीं हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं ना कि जो CE है वो CF का डबल होगा, ठीक। तो CE के प्लेस पर क्या रख देंगे 2 CF इक्वल्स टू हाफ AC, ठीक है, इक्वल्स टू हाफ AC। क्लियर है इतनी बात। अब क्या होगा यहाँ पे, ये जो CF के साथ 2 दिखाई दे रहा है, इसको CF से 2 हटा करके हाफ AC के पास लेकर आइए, ठीक है। हाफ AC के पास अगर हम लेकर आएंगे तो ये 2 और 2 क्या हो जाएंगे, नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ बचेगा AC। CF इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 AC आ जाएगा। बस यही हमको यहाँ पर निकालना था, हो गया प्रूफ। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा, prove that the line segments joining the middle points of the sides of a triangle divide into 4 congruent triangle। क्या बोलेंगे सर आप, तो फिगर देखेंगे जरा, ये हमारे पास फिगर है, तो कहा जा रहा है prove that the line segments joining the middle points of the sides, मतलब ये जो हमारे पास मिडिल पॉइंट्स हैं ये, ठीक है, अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं तो ये क्या कर देते हैं, हमारे जो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स है 4 कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं, मतलब 1 2 3 4, ये जो 4 ट्रायंगल हमें दिख रहे हैं ये सब आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक है, इसमें ये डिवाइड करते हैं। तो छोटा क्वेश्चन है, सिंपल सा है, ज़्यादा देखेंगे यहाँ पर। लिखेंगे पहले एन ट्रायंगल ABC, कंप्लीट ट्रायंगल लेंगे पहले ABC, उसमें क्या दिया है DEF, DEF मिड पॉइंट है, DEF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB, ठीक है, साइड्स AB BC एंड CA, ठीक है, AB BC एंड CA, इसके मिड पॉइंट हो जाएंगे। तो नाउ हमें क्या पता है यहाँ पर कि अगर ये मिड पॉइंट है तो जो DE है यहाँ पर, ये वाला देखिए, जो DE है ये क्या है, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB एंड BC। जो DE है ये क्या है, मिड पॉइंट किसके हैं, साइड्स AB एंड BC के हैं, तो पहले इसी को ले लें। नाउ जो D और E है ये क्या है, इसके आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC, AB और BC के मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम का यहाँ पे यूज कर लेंगे। अगर ये मिड पॉइंट है तो क्या करेंगे, ये DE पैरेलल AC हो जाएंगे, सो DE पैरेलल AC होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, पैरेलल हो जाएगा आपस में। इसी तरह हमारा क्या होगा, सिमिलरली इसी तरह क्या हो जाएंगे हमारे जो DF है, यानी कि ये वाला DF पैरेलल BC हो जाएगा, ठीक है, और जो हमारा ये EF है ये पैरेलल AB हो जाएगा सेम, ठीक, यहाँ पे लिख लेंगे DF पैरेलल BC एंड EF पैरेलल AC, ठीक है, EF पैरेलल AB, ठीक है, AB के पैरेलल हो जाएगा। सो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो DECF, ये जो 4 हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन रहे हैं, देखिए यहाँ पे DECF ये वाला एक ये बन रहा है, दूसरा देखिए DBEF एक ये बन रहा है, तीसरा ADEF एक ये बन रहा है, ठीक है, बन रहा है हमारे पास। तो DECF एक ये वाला DECF DBEF, ठीक है, DBEF एंड तीसरा वाला ADEF, ठीक है, ये सब क्या होंगे, पैरेलल होंगे कि नहीं, आर
ऑल पैरेललोग्राम। तो ये सब क्या होंगे, सारे सारे के सारे पैरेललोग्राम हो जाएंगे, ठीक है। और पैरेललोग्राम में आपको पता ही है, पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो इसके डायगोनल्स हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। तो डायगोनल्स यहाँ लिख लेंगे हम लोग, डायगोनल्स ऑफ, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स या डायगोनल्स डिवाइड्स, ठीक है, डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू, बाइसेक्ट करते हैं, प्लस जो डायगोनल होते हैं ना वो इनको टू इक्वल पॉइंट्स या टू इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करते हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम को। तो डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इन पैरेललोग्राम इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है, इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करते हैं। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे अब लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखना है यहाँ पे, नाउ जो DE है यहाँ पे, DE था ये वाला पार्ट, देखिए यहाँ पे ये वाला, ये DE इज द डायगोनल ऑफ, किसका डायगोनल है ये, इस DBEF का डायगोनल है। तो DE इज द डायगोनल ऑफ DBEF, ठीक है, इसका डायगोनल है। तो अभी हमने बताया कि जो यहाँ पर डायगोनल है पैरेललोग्राम के वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं उसको। तो जो तुम्हारा ये ट्रायंगल बनेगा ABE और दूसरा DEF, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर हमें यही लिखना है कि जो DE है, DE इज द डायगोनल, DE इज द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम DBEF, DBEF का पैरेललोग्राम है, ठीक है। सो ट्रायंगल BDE, वहां पे BDE बन रहा था ना, BDE पैरेलल कॉन्ग्रेंस, BDE कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल FDE बन रहा था, हाँ ठीक है, इसका ये कॉन्ग्रेंस हो जाएगा, ठीक है। सेम हमारा क्या होगा, जो यहाँ पर DF बनेगा ये वाला, ये देखिए ये जो DF है वो DEFA का डायगोनल है और दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करेगा। सेम हमारा क्या होगा, EF DECF का डायगोनल है और ये क्या करेगा, इसको दो इक्वल पार्ट में ऐसे डिवाइड करेगा, ठीक है। यही सारी लाइनें हमको वापस से लिख लेनी है, यही सेम यहाँ पे चलेगा, ठीक है। और हमें ट्राइंगल्स अलग अलग लिख देने इक्वल करके। DF इज द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ADEF, ठीक है, ADF का डायगोनल है। तो ट्राइंगल ADF कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल DEF, ठीक है, एक कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे। सिमिलर EF इज द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम DECF, ठीक है, DECF का डायगोनल हो गया। सो ट्राइंगल EDF क्या था वहां पे, हाँ ट्राइंगल EDF क्या था यहाँ पर, ट्राइंगल ECF, ठीक है, ट्राइंगल ECF, ट्राइंगल ECF, ठीक। पहला क्या था हमारा ADF, दूसरा था हमारा ECF, ठीक है, ट्राइंगल ECF के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे हेंस ऑल द फोर triangles, all the four triangles are congruent, ठीक है, congruent, कि चारों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे यहाँ पर कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे और ये हो गया आपका प्रूफ। क्लियर है। आगे चलते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, ठीक है। अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए हो, ना समझ में आए हो तो प्लीज़ आप इसको एक बार फिर से देखिएगा, 2 से 3 बार आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है, ईजिली समझ में आ जाएगा। टफ क्वेश्चन कुछ नहीं है, आप लोग कर सकते हैं, मुझे विश्वास है, ठीक है। आप लोगों के अंदर क्या है, एबिलिटी है वो चीज़ करने की, ठीक। आप अपने आप को पहचानिए। क्लियर है। तो आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन तो आप उसको फिर से देखिए एक बार, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर वीडियो समझ में आई हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हों आपको, ठीक है, तो उसको आप वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। कोई भी डाउट हो हमसे आप कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड डे।